राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम वक्री शनि की बात कर लेते हैं और 12 राशियों पे होने वाले प्रभाव। वक्री शनि जो हैं वो आपके लिए 23 मई से लेके 11 अक्टूबर तक, यानी कि 4 महीने और तकरीबन 21 दिन, ठीक है, इतने दिन के लिए आपको क्या प्रभाव देने वाले हैं। शनि जो है एक स्लो प्लैनेट है। जब वो वक्री हो रहे हैं और नक्षत्र भी उनके लिए श्रवण नक्षत्र है, तो उसके अंदर चंद्रमा का नक्षत्र होने के कारण वो इमोशंस के साथ अटैच हो गए, यानी कि आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं हर्ट करते रहेंगे। तो जितनी भी राशियां, सब के लिए एक ही चीज़ बता रही हूँ कि इमोशनली आप लोग कहीं ना कहीं डरे घबराए परिस्थिति से। हर किसी को अपने लेवल का स्ट्रेस, किसी को, बच्चे को अपने लेवल का, बड़े को अपने लेवल का, सबको एक अलग ही स्ट्रेस। बात आपके लिए कुछ भी हो, आप उसके ऊपर अननेसेसरीली स्ट्रेस लेते रहोगे और परेशान होते रहोगे, क्योंकि चंद्रमा के साथ जो है इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है। उसके बाद अगर आपकी हॉरोस्कोप में, मैं ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, अगर आपके हॉरोस्कोप में कहीं पर भी इस तरह का कोई प्रभाव है जहाँ चंद्रमा के साथ शनि का संबंध बनता है, तो आपके लिए स्ट्रेस जो है बन जाएगा। ठीक है, आपको परेशानी रहेगी, घर में पानी की समस्या होने लगेगी, यानी कि कुछ प्लम्बर की ज़रूरत पड़ जाएगी, कभी कहीं प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ पानी के रिलेटेड दिक्कत आ जाएगी, इमोशंस के अंदर प्रॉब्लम आएगी, माताओं को दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ आपने इस चीज़ के लिए उपाय ज़रूर करने हैं, वो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी। लेकिन आप अभी पहले समझ लो कि आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है। जब स्लो प्लैनेट है शनि, जब वो वक्री होते हैं, पीछे का घर भी तो देखेंगे ना। वो क्या करते हैं, अभी 10th में है तो वो पीछे के घर को, बैक को भी देखना शुरू कर देते हैं। उसके अकॉर्डिंग के पीछे कुछ कर्म तो नहीं रह गए, पीछे कुछ काम तो नहीं रह गए, उन कामों को वो पूर्ण करेंगे। यानी कि आपको सपोज करो किसी प्रॉपर्टी के अंदर कोई काम है आपका, जो पहले काम आपका इतना ज़बरदस्त तरीके से डिले हो रहा था या कुछ हो रहा था, अब वक्री होने से कि उनको दूसरे डिपार्टमेंट का काम भी तो देखना है ना। मतलब ये वैसा ही है जैसे हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते करते हम रिवर्स हो रहे हैं, ठीक है, वो रिवर्स हो रहे हैं, रिवर्स होके ओहो मेरी तो ये चीज़ रह गई, ठीक है ना। वो रिवर्स गाड़ी करने का, तो आप पीछे भी तो देख ही पाओगे ना कि पीछे क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आगे का भी समझेंगे, उसके बाद इधर का भी समझेंगे, उसके बाद एक सप्तम दृष्टि तो है ही है, 2 दृष्टियां उनकी और भी हैं, ठीक है। उन दृष्टियों को भी वो देते हुए अपने हर 3-4 जो कुंडली के अंदर अफेक्ट्स हैं वो देते हुए आपको सब अच्छा और बुरा, वो मैं आपको राशि के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि आप लोगों के लिए किस तरह से रहना है। लेकिन सबसे पहले आपने जो चीज़ समझनी है वो ये समझना है, अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग दशा, अंतरदशा, महादशा सब चीज़ देख लेना, उसके अकॉर्डिंग जो है तभी रिजल्ट्स लेना, क्योंकि ये तो 30% रिजल्ट कम से कम देता है। गोचर में ये नहीं कह रही कि गोचर आया तो आपको कुछ देगा नहीं, बट जो आपके बैंक में डिपॉजिट है वही तो देगा ना। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे लिए कुछ लेकर आना, मेरे बैंक से ये ATM कार्ड ले जाओ और लेकर आना, तो आपके बैंक में होगा तभी तो मैं लेकर आऊँगी, अगर वहाँ होगा ही नहीं तो मैं लेकर ही क्या आऊँगी। तो गोचर का भी यही काम है कि वो डाकिए की तरह है और आपके पास जाकर आपके भाग्य की चिट्ठी आपको देता है। तो ये आपको बता तो रहा है, लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट में जितना होगा उतना ही तो मिलेगा। तो मैं तो आपको कह नहीं सकती कि आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा या बहुत कम मिल जाएगा, जितना आपके हॉरोस्कोप दिखाती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है मिलेगा। अपनी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग जो है एनालाइज करवा लो, परामर्श ले लो, ठीक है। अब मेन आपको शनि क्या सिखाते हैं, शनि न्याय करता है, वो न्याय करते हैं, किसी के लिए अन्याय नहीं करते। आप कभी भी चीटिंग करके कुछ एक्स्ट्रा नहीं रख सकते किसी से, आपको वो न्याय करके देंगे ही देंगे। जो आपके पलड़े में पड़ता है वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो वो भी अपनी गलती जो है वो भुगतता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आपको वो डिसिप्लिन होना सिखाते हैं, आपको अपने काम की तरफ कमिटेड होना सिखाते हैं। अगर आप अपने पास जो लोग वर्क कर रहे हैं, यानी कि जो भी हाथ से मेहनत करते हैं, जो आपके पास काम करते हैं, अगर उनके लिए आप दया नहीं रखते हो, उनके आप वेजेस नहीं पे करते हो, या आप जिससे भी कार्य करवाते हो उसको उचित जो है मूल्य नहीं चुकाते हो, तो आपका शनि आपको खराब फल देता है।
है। ठीक है, आपने सबसे पहले ये समझना है कि किस तरीके से शनि जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक है, जब आपने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं तो मैं एक एक राशि के अकॉर्डिंग जो है आपको समझा देती हूँ। बस शनि को अच्छा रखने के लिए आपने करना क्या है, आपने भी जस्टिस करना है और किसी के साथ गलत नहीं करना। किसी की अमानत में खयानत करोगे तो आपको बड़ा दंड भुगतना पड़ेगा शनि का, तो उसके हिसाब से ही चलो, क्योंकि आज नहीं तो कल, आज छुपा सकते हो उसको, कल क्या करोगे। अब कितने लोग जो हैं कितनी चीज़ें छुपा कर रख रहे हैं, मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो ये मौत से किसी की रिश्तेदारी थोड़ी ना होती है, वो तो कभी भी उन लोगों के पास भी तो आ सकती है। तब आप क्या करेंगे, जब आपको भी वो चीज़ें सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं आपको आपकी डेस्टिनी जो है वहीं लेकर आएगी, जो आपने कर्म किए हैं, और आपको वो भुगतने ही पड़ेंगे। तो इसलिए पहले से ही सोच समझ के कार्य करो, सोच समझ के कदम रखो, ताकि आपके लिए आगे दिक्कतें ना आए। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 4th हाउस में जो है शनिदेव जो है वक्री हुए हैं। तो यहाँ पर बैठ कर के आपको जो भी प्रॉब्लम्स पीछे फेस करनी पड़ रही थी, या आपकी लाइफ एकदम स्लो डाउन हो गई थी, कार्य करने को मन नहीं करता था, आलस बढ़ गया था, या किसी तरह से भी आपको दिक्कतें आ रही थी, उसके अंदर रिलीफ होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाथ में कोई लड्डू रख के चला जाएगा। यहाँ पे आपके संबंध जो हैं इम्प्रूव होते हुए दिखाई देते हैं, और उसके बाद छोटे भाई बहनों से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपने कुछ पढ़ा लिखा स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी स्टडी से लाभ होगा, संतान से आपको लाभ प्राप्ति दिखाई देती है। उसके बाद माता पिता का सम्मान आपको ज़रूर करना है। आप पब्लिक में बोलने वाले हैं तो ध्यान रख के बोलना कि आप कुछ गलत बात ना बोलें, या आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। आप इस तरह से चलेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी चेंज आता हुआ दिखाई देता है, आप खुद भी बदलते हुए दिखाई देते हैं। माता पिता का मैंने आपको बोला सम्मान करें। जॉब से रिलेटेड आपको कोई काम है तो आपको उसके अंदर बदलाव भी हो सकता है, और जहां आप कार्य कर रहे हैं उधर भी आपका कार्य जो है अच्छा ही चल सकता है। आपको कोई ये नहीं है कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी। लेकिन हाँ, छोटी मोटी यात्राएं, खैर इस समय में यात्रा तो नहीं आप करना, लेकिन हाँ छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए बनती हैं, और आपको शायद उनसे थोड़ा बहुत लाभ भी हो सके। तो अगर आपको उस चीज़ के लिए कहीं आना जाना पड़ता है तो वो चीज़ एक अलग है, लेकिन अभी इस समय पर आप अपनी सावधानी रखें और आप अंदर ही बंद रहें तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बाहर निकले नहीं। लेकिन क्योंकि अंदर बंद रहकर भी कोई यहाँ कुबेर के खजाने तो हैं नहीं, कार्य तो करना ही पड़ेगा। कार्य करे बिना, किसी के पास भी कोई पराक्रम करे बिना तो किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पराक्रम दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ जो है प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस समय पर आपने इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं करनी। अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं या कुछ है तो आप परेशानी में आएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको इतना अच्छा जो है फ़ायदा नहीं देगी। लेकिन आपने अपनी सोच जो है वो सकारात्मक रखनी है, आपने उसके हिसाब से आगे बढ़ना है और काम करना है, क्योंकि आपको पहले से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट अब मिलता हुआ दिखाई देता है। जो पहले आपको रिजल्ट मिल रहा था उससे ज़्यादा बेटर इस समय में दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए तो ये टाइम जो है थोड़ा सा बेटर ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने कार्य पे ध्यान दें और अपने कार्य में डेडिकेटेड होकर काम करें। जो कार्य पीछे भी रह गए हैं वो भी शनिदेव आपके पूर्ण करेंगे, और आपके लिए जो है रिजल्ट्स वो बेटर देते हुए दिखाई देते हैं। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 3rd हाउस में है जो शनि वक्री हो रहे हैं। अब यहाँ पर आकर आप घूमते फिरते ज़्यादा नज़र आते हैं मुझे, यात्राओं पे रहेंगे या इधर से उधर अपना टहलकदमी करते रहेंगे, कहीं पर भी आप बार बार आना जाना करते रहेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है। कुटुंब में कोई दिक्कत ना हो उस चीज़ का ध्यान रखना है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। माता से आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। माता पिता दोनों का आशीर्वाद जो है आपको रिजल्ट्स बेटर देगा। अगर आप पब्लिक में कहीं खड़े होकर बातचीत करते हैं या कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप का ध्यान रखें कि आप किस तरह से जो है कार्रवाई कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद आपका खर्च बन रहा है, आपके खर्च बन रहे हैं संतान के साथ, आपके या तो रिलेशनशिप्स अच्छे बनेंगे या आपको दिक्कतें आ जाएंगी।
स्ट्रेस आपका बना रहेगा, आपको उनकी कोई ना कोई चिंता होगी, तो आपके मन मुटाव उनके साथ बनता हुआ दिखाई देता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो है बेटर ही रहे रिजल्ट उनके साथ और नेगेटिव ना हो। ठीक है, जब आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो बेटर रहेगा। अगर आपका कोई प्रेम संबंध है, स्टडी है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप जो पढ़ रहे हो, पढ़ने की तरफ भी आपका ध्यान और तवज्जो जो है वो पूरी होनी चाहिए। और उसके बाद अगर रिलेशनशिप्स हैं आपके, तो वहाँ पर आप कटु ना बोलें, गलत ना बात करें, नहीं तो आपके अंदर दुराव आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, और आपने क्या चीज़ें हैं जो जिनका ध्यान रखना है। एक तो आप धर्म में जो है अपना ध्यान ज़रूर लगाएं। आप धर्म की तरफ जब बढ़ेंगे, यानी कि आप धार्मिक होंगे या धर्म के लिए आपकी आस्था बढ़ेगी, तो रिजल्ट्स आपके लिए बेटर होंगे। अगर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड या कुछ ना कुछ आपके खर्च इस तरह से बन रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप तरीके के साथ चलेंगे तो वहाँ के लिए भी आपके रिजल्ट्स जो है आपके हिसाब से अकॉर्डिंगली सही होंगे। अब इसके बाद मैटर करता है बहुत ज़्यादा आपकी हॉरोस्कोप के अंदर दशा अंतरदशा, और आपके लिए जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि किस तरह से आपके लिए जो है रिजल्ट्स वहाँ पे निकल के आ रहे हैं। यानी कि गोचर जो आपको बता रहा है वो अलग, लेकिन जो रिजल्ट्स वहाँ पर निकल के आ रहे हैं वो किस प्रकार के बन रहे हैं। तो उनको बीच को दोनों को टैली करके जो आप रिजल्ट्स अपने लिए निकालेंगे वो आपके लिए और भी बेटर रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, बस आपने करना क्या है, अपनी हिम्मत, अपने पराक्रम को बढ़ा दो और उसके बाद जो है अपने कार्य को तरीके के साथ करवा लेना, थोड़े डिप्लोमेटिक बनना, क्योंकि आपको इतने अच्छे इफेक्ट्स नहीं मिलते हैं शनि के, तो फिर भी आप कोशिश करना। लेकिन आपने अपने आप को संभाल कर अगर चला, बातचीत तरीके के साथ करी आपने, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि वाले जो हैं उनके लिए शनि जो है सेकंड हाउस में वक्री हुए हैं। ठीक है, सेकंड हाउस के अंदर वो वक्री हुए हैं, तो आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि आप अपनी वाणी पे कंट्रोल करना। आप इस तरह की कोई बात मत करना जिसके कारण आपका जो है कार्य बिगड़े। हालांकि आपको यहाँ धन प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद आपकी पर्सनालिटी जो है, बॉडी यानी कि खुद के लिए, अपने लिए जो आपने कुछ किया है, कुछ कार्य रह गए हैं, वो इस समय में शनि जो है आपके पूर्ण करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, आपने पीछे अपने लिए कुछ कार्य किए थे, उस चीज़ का रिजल्ट भी आपको शनि इस समय में दे रहे हैं। आपके लिए ये समय जो है 7.5 आपकी उतरती हुई है। इस समय के अंदर आपको इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ की। प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं तो वो भी आपके पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी डिले हो सकती है आपके काम, लेकिन पूर्ण होंगे। ऐसा नहीं है कि वो काम रुक जाएंगे या उसके अंदर कुछ दिक्कत आएगी। वो कार्य जो हैं आपके पूरी तरह से पूरे होते हुए दिखाई देते हैं, तो इतनी इस चीज़ के लिए कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपका अगर शनि चंद्र के साथ बैठा हुआ है या दिक्कत है वहाँ पर, तो आपको जो है स्ट्रेस लेवल जो है बढ़ जाएगा। वैसे तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्ट्रेस लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो आपने अपने आप को जो है वो कंट्रोल करना है कि मैं मतलब इस तरह से परेशान ना हूँ। अगर हेल्थ, खान पान का कुछ ध्यान रखना अपना, कि आप कुछ गलत भोजन ना करें, ठंडा बासा इस तरह का खाना आप ना खाएं, ताज़ा ही खाना खाएं, वो आपके लिए बेटर है। अगर कोई हेल्थ इशू आएगी भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई हेल्थ इशू आ रही है, तो आप फिक्र ना करो, वो हेल्थ इशू जो है आपके लिए टल जाएगी। जैसे आई उस तरह से आपकी वो हेल्थ इशू जो है वो टल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आपके लिए जो है बड़े भाई बहनों का ध्यान रखना है आपने, उनके साथ आपने कोई दिक्कत नहीं करनी। अब मेहनत अपनी थोड़ी सी बढ़ा देना, यानी कि उनको कोई कष्ट आए, उनके साथ आपका तालमेल डिस्टर्ब ना हो जाए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। माता का भी आपने ध्यान रखना है। वैसे आपको माता से आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको जो है अच्छे रिजल्ट्स जो है मिलते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके लिए कोई परेशानी आएगी, तो आपके लिए परेशानियां
आएंगी तो सही, लेकिन इतनी अफेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, आपने बस अपना आप को ठीक रखना है, आपने बेटर चलना है, और चीज़ें जो मैंने स्टार्टिंग में बताई हैं वो आपने समझ लेनी है, और स्ट्रेस ज़्यादा लेना नहीं। अगर इतना स्ट्रेस लोगे तो इस समय में आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अपने खान पान में, कुटुंब के अंदर कुछ गलत ना बोलो, अपने परिवार में माता के संबंध गलत नहीं करने। ठीक है, उसके बाद ससुराल पक्ष के साथ भी अपने रिलेशनशिप्स जो हैं वो बेटर रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ किसी रीज़न के कारण दूरी आती हुई दिखाई देती है। तो आपने उन चीज़ों के भी रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर लेने हैं, बेटर करना है अपने लिए। और इससे बेटर और कुछ नहीं है कि आप ये चीज़ समझो कि मेरे लिए सब कार्य होंगे थोड़े से डिलेड। ठीक है, अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए लग्न में जो है शनि वक्री हो रहे हैं, आपके खर्च बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अपना ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का, खुद का ध्यान रखना, पिता का सम्मान करना, कुटुंब का ध्यान रखना, अपनी वाणी का ध्यान रखना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो जॉब के अंदर तो प्रोग्रेस पा लेंगे। ठीक है, आपका कार्य क्षेत्र जो है वहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप्स में डिस्टर्बेंस डाल लेंगे। अगर जीवन साथी के साथ भी आप फालतू का रोब डालने की कोशिश करेंगे, यानी कि जिसको कहते हैं कि झूठा रोब डालना। ठीक है, आप रौब डालने की कोशिश करेंगे तो, लेकिन वहाँ रौब डालने से काम नहीं बनने वाला, आप अपने रिलेशनशिप्स के अंदर प्रॉब्लम डाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड हाउस है वो भी अफेक्टेड है, यानी कि आपकी वाणी भी जो है अफेक्टेड हो रही है। बोलना जरा तोल मोल के तरीके के साथ बात करना, ताकि आपके लिए जो रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएँ। पिता का ध्यान रखना, जहाँ कार्य करते हो वहाँ अपने बॉसेस का हुक्म मानना, यानी कि वो जो कह रहे हैं वो सही है, उनके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। अपने पराक्रम को बढ़ा दो, मेहनत को बढ़ा दो, और उसके बाद अपने यात्राएं ज़्यादा मत करना। ठीक है, आपने अपनी मेहनत जो है उसको बढ़ा देनी है। छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध जो है वो गड़बड़ होते हुए दिखाई देते हैं, जीवन साथी से थोड़ी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। तो आप थोड़ा इन चीज़ों को, इन फील्ड्स को अगर मैनेज कर लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रास्ते जो हैं वो बेटर निकल आएंगे। ठीक है, कार्य के अंदर अपनी बढ़त करो और रिलेशनशिप्स को थोड़ा संभाल के चलो, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर है। खर्च थोड़े ज़्यादा बन रहे हैं तो अपनी मेहनत थोड़ी बढ़ा दो और अपने काम को थोड़ा अच्छा डेडिकेटेड तरीके के साथ करने की कोशिश करो। रिजल्ट्स थोड़े से लेट मिल सकते हैं आपको, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अपने पिता का भी आपने अपमान नहीं करना, तो आपने रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छी तरह से निकालने की कोशिश करने हैं इस सिचुएशन के अंदर। अगर आप इन रिजल्ट्स को बेटर तरीके के साथ ले लोगे, मेहनत बढ़ा दोगे, अपने आप को इम्प्रूव करोगे, और उसके बाद जीवन साथी का भी आप ख्याल करते हुए दिखाई देते हो, क्योंकि रिलेशनशिप्स के अंदर यहाँ दूरी आती हुई दिखाई देती है, तो उस दूरी को पाटना आपका काम है। आप संभलो इन चीज़ों को और तरीके से कुछ करने की कोशिश करो। पीछे जो आपके कुछ कार्य अधूरे भी रह गए हैं, यानी कि कुछ खर्च जो आपके अधूरे रह गए हैं, वो आपने पेंडिंग जो खर्च करने थे, स्पेंड करना था आपने, तो वो वहाँ पे भी आप देते हुए दिखाई दे रहे हो। यानी कि आपको कहीं किसी को बाहर पैसे देने थे या कुछ करते थे, तो आप यहाँ पर पैसा देते हुए दिखाई देते हो। तो इन खर्चों को भी आपने पूर्ण करना है, बट थोड़ा अपने खर्चों को कंट्रोल करो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए शनि जो हैं वो आपके लिए 12th हाउस में आए हैं, तो अब वो आपको जो पहले किसी को पैसे दे रखे थे, फंस गए थे, वो भी आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आपका खर्च भी बन रहा है। अगर आपका कोई कोर्ट केस या वगैरह कुछ है तो उसके अंदर भी आपको रिजल्ट्स जो है वो बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। किसी का ऋण देना है तो आप ऋण भी दे सकते हो, आपके पैसे देने हैं किसी के, वो भी दोगे। आपके हेल्थ के अंदर भी जो है थोड़ी बहुत प्रोग्रेस दिखाई देती है, यानी कि वहाँ पर भी आपकी दिक्कत जो है ख़त्म होती हुई दिखाई देती है। नानकों का ध्यान रखना, वहाँ पे कुछ ऐसी न्यूज़ ना आपको सुनने को मिले जो अच्छी ना हो। ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मुझे दिखाई देती है। उसके बाद अपनी वाणी पे आपने पूर्ण कंट्रोल करना है। आपने अपने आप पर
खुद भी आप अगर कुछ इस तरह का अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो ये समय आपको अपने अंदर भी चेंजेस लाने का है, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र के अंदर भी कुछ ना कुछ बढ़त होती हुई दिखाई देती है। आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन पिताजी से दूरी बनती हुई दिखाई देती है। तो आप ध्यान रखें उस चीज़ का कि आप कुछ ना कुछ उनकी रिस्पेक्ट करते रहें, उनके लिए कुछ ना कुछ सेवा करते रहें, उनके लिए कोई ना कोई कार्य करते रहें और वो आप सारी चीज़ों को निपटाते रहें। उसके अकॉर्डिंग आप चलें तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। ठीक है, अपने बारे में सोचो, अपने कार्य के बारे में सोचो और उसके अंदर बढ़त करो, लेकिन खान पान का और उसके बाद अपनी वाणी के ऊपर जो है अच्छी तरह से कंट्रोल रखना, नहीं तो कुटुंब में कुछ ना कुछ आपकी दिक्कतें बनी रहेंगी। उनको अगर सही से चलाना चाहते हो तो अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करके रखना। अगर आपकी वाणी पे कंट्रोल नहीं है तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो हैं शनिदेव 11th हाउस में वक्री हो रहे हैं, तो आपके लिए आपको कुछ ना कुछ जो है खर्च तो बन रहा है लेकिन लाभ भी हो रहा है। ठीक है, आप खर्च तो कर रहे हैं लेकिन जितना भी खर्च बन रहा है वो आपका धर्म स्थान में या आपका गुरुओं को या किसी नेक कार्य के अंदर जो है वो खर्च होगा। आपने करना क्या है, ये पूरा टाइम जो है आपका कभी धर्म स्थान में कुछ दिया, धर्म के स्थान पे कुछ किया, उस तरह से ही आपके लिए जो है वो बना हुआ है। तो आपने इस समय में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ये सब कार्य करने से नेम और फेम भी मिल रहा है इस समय में, यानी कि आपका नाम लोग जानेंगे। आसपास जितने लोग हैं आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर देते हुए दिखाई देते हैं। हेल्थ इश्यूज जो हैं वो आपकी बेटर होती हुई दिखाई देते हैं, आपकी पर्सनालिटी के अंदर चेंज आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कुछ ना कुछ ससुराल पक्ष की तरफ आपको ध्यान रखना पड़ेगा या कुछ ना कुछ आपको अपनी संतान की तरफ, क्योंकि संतान जो है वो आपके लिए नेगेटिव हो सकती है, यानी कि आपकी आज्ञा के अंदर नहीं चल सकती, जो आप उनको समझा रहे हैं वो नहीं कर सकती। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले इन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है कि कार्य क्षेत्र में और पिता की तरफ तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन रही हैं या जो आप कार्य कर रहे हैं वो बेटर, लेकिन अब कुछ ना कुछ शनि आपके लिए जो है पिता के संबंध में कुछ ना कुछ, या अपने बॉसेस के संबंध में या अपनी जॉब के संबंध में कुछ ना कुछ आपको चेंज देगा, यानी कि कुछ ना कुछ बैक रिजल्ट्स जो हैं वो आपको आकर के मिलेंगे और आपको ये पता चलेगा कि मुझे किस तरह से आगे बढ़कर अपने लिए कुछ ना कुछ करना है। धार्मिक रहना, धर्म का साथ मत छोड़ना, तो आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अगर आपने धर्म का साथ छोड़ दिया तो आपके रिजल्ट्स कमज़ोर हो जाएंगे। अपने आसपास जो है अपने आप को खुद की अपने ऊपर भी वर्क करना कि मुझे किस तरह से अपने लिए काम करना है, अपने आप को चेंज करना है। डेफिनेटली आपकी एक नई छवि उभर के लोगों के सामने आएगी और आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप एजुकेशन के अंदर हैं, स्टूडेंट वगैरह हैं, तो अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा फोकस करना अपने कार्य के अंदर। अगर प्रेम संबंध के अंदर कहीं ना कहीं है तो वहाँ पर भी आपको रिजल्ट्स जो है बेटर मिलेंगे। बट एक चीज़ करना कि आप क्रोध ना करना, अपने वाणी को जरा संयमित रखना और बड़े भाई बहनों से भी आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हुए, यानी कि लाभ मिलता हुआ उनसे आपको दिखाई देता है। तो आप उस लाभ को लेने की कोशिश करो, पिता से, बड़े भाई बहनों से, और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण आपके रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। मैंने आपको 12 राशियों के अकॉर्डिंग बता दिया कि आपके लिए किस तरह के इफेक्ट्स रहने वाले हैं। रिजल्ट्स आपको सबको मिलेंगे लेकिन थोड़े से स्लो हो जाएंगे। जो पिछले पेंडिंग रिजल्ट्स भी हैं वो भी आपको मिलने की इस समय में संभावना बनती है, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, एडेड पॉइंट हो जाता है, यानी कि किसी से कुछ लेना है, कुछ देना है, तो वो आपको आगे आकर मिलता है। अब आप लोग सोचेंगे कि उपाय क्या बताएंगे। मैं शनि के उपाय कभी भी नहीं बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि हनुमान जी जो हैं वो शनि की हर पीड़ा को ठीक कर देते हैं। 2 लोग हैं, एक तो हनुमान जी और दूसरे उनके गुरु शंकर भगवान। अगर आपने इन दोनों लोगों की किसी भी रूप में उपासना की तो ये आपके लिए इससे ऊपर कोई भी उपाय नहीं हो सकता। आप हनुमान चालीसा करो, बजरंग बाण करो, आप
कुछ भी किसी भी तरीके से हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ करो, आप कोई भी तरीके के साथ हनुमान जी की पूजा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप अगर शंकर भगवान की आराधना करते हो, और ये ज़रूरी है आप दोनों चीज़ें ही कर लेना, क्योंकि चंद्रमा जो है वो भी आपका वीक हो रहा है। अपनी माता का जितनी सेवा कर सके ध्यान रखना, घर में पानी का ध्यान रखना, उसको मेंड कराते रहना अगर कुछ गड़बड़ आ जाए। ये उपाय सबके लिए बता रही हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरह की दिक्कतें आएंगी सामने, क्योंकि आप लोग मुझे कॉल कर रहे हो, बता रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज रहे हो कि हमें ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। 26 तारीख को जो है वो चंद्र ग्रहण भी होने वाला है, तो उसके भी मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी, लेकिन अभी आप फिलहाल के लिए ये सब चीज़ें समझ लो। लेकिन पहले से ही मैं आपको इसके अंदर बता रही हूँ, जब वो वीडियो आपके पास आएगी तो आएगी, आप पहले से ही अपना जो है चंद्रमा मजबूत करना शुरू कर दो, शंकर भगवान की आराधना करनी शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पर भी चंद्र पीड़ित हो रहा है और उधर भी चंद्र जो है प्रॉब्लम में आएगा। तो हाथ जोड़ के विनती, अपनी अपनी माताओं का ध्यान रखो, चंद्रमा माँ की सेवा करो, उसके बाद अपने चंद्रमा को मजबूत करो, शंकर भगवान की आराधना करना, शमी के पत्र उन पे चढ़ा देना। तो आप इन दोनों तीनों चीज़ों के साथ जो है, जो इनमें से आपको ठीक लगे वो करना। शनि की कोई भी पीड़ा हो, शनि की कोई भी दिक्कत हो, उसके अंदर अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हो तो आपकी पीड़ा बिल्कुल हनुमान जी दूर कर देते हैं। आपको कोई भी इल इफेक्ट नहीं आता, जो भी पीड़ा आनी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन उनकी पूजा करने के लिए एक ही चीज़ आगे होनी चाहिए हनुमान जी की, उन्हें छल भाता नहीं है, उन्हें जो धोखा करता है वो अच्छा नहीं लगता, वो सीधे और साधारण है। तो आप अगर सीधे और साधारण बन के उनकी पूजा करोगे ना, छल कपट नहीं रखोगे, तो आप देखोगे कि आपको उनकी पूजा प्रार्थना का रिजल्ट जो है एकदम ऑसम मिलेगा, एकदम बढ़िया। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हो तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत ही बेटर हैं। ये समय भी बीत जाएगा, किसी भी चीज़ के लिए कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है कि शनि आया है तो अब पता नहीं क्या करेगा। जो जो चीज़ें हो सकती हैं वो मैंने आपको सब चीज़ें बताई हैं, किस तरह से आप सब चीज़ों को मेंड कर सकते हो। बस वीडियो ध्यान से देख लेना, उपाय ध्यान से समझ लेना। ठीक है, और अगर अच्छी लगे तो और भी किसी को आप ये सेंड कर देना ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है, अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, फिर से आपके पास नया विषय लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।